होता है। रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और उसे तेज भी कर दिया है। सेना ने आप हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर दिए हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए, राडार वहां पे भेज दिए गए हैं, डॉग स्क्वाड्स वहां पे भेज दिए गए हैं। इसके साथ में जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो भी सहायता कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स वहां पे लगी हुई है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम्स वहां पे लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे लगी हुई है। तमाम कोशिशें की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो और तमाम लोग ढूंढ निकाल पाए जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिर उस वक्त कल 5:30 बजे क्या हुआ था? बारिश हुई थी, बादल फटने के बाद क्या हुआ? जो वहां पे लोग थे, जो वहां पे श्रद्धालु थे, उन्होंने क्या देखा? मेरे साथ एक और श्रद्धालु है जो इस बारे में मुझे बताएंगे। आप उस वक्त वहीं पे थे जब बारिश हुई थी, आप थोड़ा बताइए, विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? हम आ रहे थे वापसी, तो मेरे साथ जो मेरा साथी था वो उसने जैसे ही पार किया तो ऊपर से ना एकदम से पहले तो काला काला पानी आया, फिर उसके साथ बड़े बड़े पत्थर आने लग गए। तो मैं तो वहीं रुक गया था, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, मैंने उनको पीछे ले गया तो फिर पूरा एकदम सैलाब सा आ गया था। तो आपने वो देखा, वो जब पानी आ रहा था, वो मलबा आ रहा था, वो टेंट के ऊपर से जा रहा था? नहीं, ये काली मंदिर के आगे वाली बात है। हम तो वहां से 1 घंटे पहले ही निकले थे गुफा से। ये बीच की बात है, बीच रास्ते की। तो कोई आप थे वहां पे? हाँ, बताइए। मैंने तो दर्शन भी नहीं किया बाबा का, लेकिन सुरक्षित मैं चला आया। ये देश का जवान का मैं सलाम करता हूँ। हम लोग ने जब बाबा के गुफा से 200 मीटर हम पीछे थे, वो दहशत देख करके मेरा आत्मा फट गया कि क्या यहाँ हो रहा है। जब मैंने बोला बाबा ये रुको, बहुत मैंने घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है वो, ये तो आपात घटना है, इसमें तो किसी का दोष भी नहीं है। लेकिन देश के जवान जो उन्होंने किया वहाँ पे, जो उन्होंने हम लोग को सुरक्षित करने का काम किया, हम लोग को सीधे बालटाल वाले रास्ते पे हम लोग को निकाल दिया। कहा यहाँ पे एक भी आदमी रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी और आने वाली पानी है। जो स्लाइड बह रहा था, जो मैंने आदमी का जो हमने वो दहशत देखा तो क्या कहूँ मैं। जवान जब लाहाज अपने कंधे पर लोड कर करके सबको कैंप में अपना ले जा रहे थे तो घटना निंदनीय है, लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया, बस यही कहेंगे। जय हो बाबा। तो ये थोड़ा सा बताइए कि उस वक्त जैसे ये हो रहा था, उस वक्त जब आप वहाँ पे थे और मन में क्या फीलिंग थी, मन में क्या हो रहा था? मैंने तो आज तक ऐसा घटना कभी आंखों देखा मैंने नहीं देखा था, टीवी पे सुना था, देखा, लेकिन आज एकदम साक्षात सामने देखा हूँ। वो मैं दोबारा बाबा से नहीं कहता हूँ कि वो घटना दोबारा यहाँ कीजिए। तो फिर कितनी देर तक वहाँ रुके आप उधर? हम लोग आधे घंटे तक वहाँ पे रुके कि अस्थिर होगा, लेकिन वहाँ के जवान लोगों ने कहा मैं आपका हाथ पैर पड़ता हूँ, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। किसी तरह का अभद्र व्यवहार भी नहीं उन लोगों ने किया, उन लोगों ने बढ़िया से हम लोग को सुरक्षित निकालने का काम किया। लेकिन श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा थी, खैर बाबा ने बहुत बचाया सब। कितने श्रद्धालु थे वहाँ पे? लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे। जब हम लोग चल रहे थे तो पैर धीरे धीरे घसका रहे थे, बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे। ये जवान लोग एकदम हम लोग को एकदम साइड से एकदम एकाएक, मैंने सबसे एक आदमी पर एक जवान जैसे लग रहा है कि सबको रोके हुए है। तो फिर कितने बजे आप वहाँ बालतल की ओर के सफर शुरू कर दिए? कितने बजे निकले? शुरू किए 6:30 में, 5:30 की घटना है। 1 घंटा हमने वहाँ पर यही सब दहशत देखते हुए तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं अब चलना चाहिए, अब दर्शन अगले बार आएंगे तो बाबा सही रखेंगे तो आएंगे। तो हम लोग ने निकल दिया। फिर हम लोग रास्ते में फिर रुक गए। पंजाब लंगर एक था पटियाला का, तो उसमें हमने रुक गया रात भर। रात में चलने में पूरा असमर्थ थे, एक तो चल के गए किए थे और दूसरा फिर वापस आना था, शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन बाबा ने शक्ति दिया, बाबा अभी यहाँ पहुँचा दिए। तो बाबा की कृपा से आप बालतल पहुंच गए, कितना समय लग गया? फिर रात को आप यहाँ रुके और अब वापस निकल रहे? वहाँ से फिर हमने कैंप से 7:30 में वहाँ से निकला और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। बाबा ने हमको सुरक्षित, सारे रास्ते में इतना कीचड़ होते हुए भी हमको कहीं बाबा दिक्कत नहीं होने दिए, एकदम बाबा सुरक्षित पहुँचाए हैं। तो बाबा की कृपा है। तो जो पवित्र गुफा के लिए रास्ता जाता है उसको कितना डैमेज होगा, कितना नुकसान होगा, कब तक आपको लगता है वो ठीक हो पाएगा?
वो जवान यहाँ के हैं, 2-3 दिन में ठीक कर लेंगे, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है। क्योंकि वो जो पानी जो बर्फ वहाँ मैंने हमने नहीं देखा कि बादल फटा है, वो क्या बोलता है उसको, वो गिरता है ना, हाँ वही गिरा, वही पहाड़ पर से वही मैंने नीचे आया है पानी, वही हाहाकार में भगदड़ में गुफा के पास लोग कोई पानी में गिर गए, कोई इधर गिर गए, दहशत तो क्या कहूँ। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए? आपने? हमने 5 बजे हमने दर्शन किए थे, 5 बजे दर्शन करते, बारिश की तेज बहार आ गई और उसके बाद में 5:30 बजे एकदम में इतना अंधेरा छा गया, जबरदस्त, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा छाया है। और उधर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितना भी हमारा आर्मी का होता है, उन्होंने हमारा तहे दिल से सम्मान किया और तहे दिल से हमें वापसी के लिए आप जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, क्योंकि अभी ये नहीं पता क्या से क्या हो जाएगा। यहाँ पे कौन ऐसा है जिसने अभी दर्शन नहीं किए बाबा के? तो कितना जज्बा है आप इस घटना के बाद? क्या कोई डर है? डर तो नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से जब ये हो रहा था तो लग रहा था कि लोग बह रहे हैं, देख के लग रहा क्या करें। उस समय हम सामने लोग, आर्मी वाले लोग सब कैंप से हटा रहे थे लोगों को कि चलिए यहाँ से हटिए हटिए, कोई कैंप वाले रोक नहीं रहे थे, सब भगा रहे थे, कपड़ा बदलने तक नहीं दे रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए यहाँ से निकलिए। और अपने आंखों से देखे कुल को, लाश को धोते हुए। बाबा बर्फानी से हम लोग कुछ दूर ही पर थे, पत्थर गिरा, उसके बाद पूरा जो भी वहाँ पर थे सब समा गए। तो यहाँ पे और कोई है हमारे साथ जो जिन्होंने दर्शन किए हैं बाबा के? हमने किए। हाँ आपने किए, तो कब आपने दर्शन किए? हमने हाँ कल 2-2:30 बजे किए थे। 2:30 बजे 3 बजे जब ये घटना घटी, आप उस वक्त कहाँ पे थे? ना हम बीच रास्ते में आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, मिसिंग है वो? नहीं कांटेक्ट में है वो टेंट में है, उधर ही है, पवित्र गुफा के पास ही है। वो मिलिट्री टेंट बनाया ना, उसमें है वो। तो क्या बताया उन्होंने? फोन पे बात होगी उनके साथ, तो क्या बताया? बात हो गई उनकी। क्या बताया उन्होंने? सिचुएशन के बारे में क्या बताया? नहीं वो आ रहे हैं, अब सिचुएशन तो डेंजर है। उन्होंने उनकी आंखों से देखा, वो सब वो डर गई थी, वो लाशें देखकर भाविकों की वो डर गई थी। बिना दर्शन किए हुए वो वापस आने वाले। आपने भी दर्शन किए बाबा के? हमने साथ गए। उस वक्त कैसा माहौल था वहाँ पे? कितने लोग थे? नहीं, एकदम लोग 2-4 लोग थे, तो सब अच्छा था। तो 4 बजे तो बारिश हो गई थी, तो गिर गए 5-6 बजे। तो लगातार जो यात्री और वहाँ पे गए थे, पवित्र गुफा के पास थे, उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए। कुछ लोग ऐसे भी हमें यहाँ पे मिले जिन्होंने हमारे साथ बात की, जिन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद एक घटना घटी, उन्हें 1 घंटे के करीब वहाँ पे रोका गया था। वो मंजर जो उन्होंने देखा है, कई लोग खौफजदा भी है, लेकिन बाबा बर्फानी की शुक्रगुजार है वो कि उनकी कृपा से वो बच गए। और साथ में ये कि वो देश के जवान के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने उनकी उस वक्त सहायता की। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक तो आस्था का मामला है, उनकी आस्था है बाबा बर्फानी के साथ, और उन्हीं की मदद से वो सही सलामत यहाँ बालतल के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। और वही देश का जवान जो है वो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होता है। और यहाँ भी आज देश के जवान ने कर दिखाया कि जो पवित्र गुफा के नज़दीक बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए और कई टेंट्स को नुकसान हुआ, 16 लोगों की जो है अभी तक जान चली गई है, जो प्रशासन ने कंफर्म किया है। बिल्कुल, और आर्मी के जो जवान है देवदूत बनकर वहां पर लोगों को निकालते हुए नजर आए। जिस तरीके से श्रद्धालु बता रहे थे कि एक फंसे हुए यात्री के साथ एक आर्मी के जवान लगकर उन्हें सुरक्षित वहां से लेकर के बालटाल तक पहुंचे हैं। साहिल आप बने रहे हमारे साथ। अमरनाथ में इस वक्त तबाही का मंजर है।